हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सेट डी। इससे पहले सेट ए, सेट बी, सेट सी हम लोगों ने कर लिया था। आज हम इस टेस्ट में सेट डी करने जा रहे हैं और ये इस चैप्टर का लास्ट सेट होगा। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर आप वीडियो में नए हैं तो मैं बता दूं, इसमें मैं इस चैनल पे मैं अभी टेस्ट सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्लास 9, 10th, 11th और 12th में मैथ्स के हम लोग टेस्ट सीरीज करते हैं। हम लोग हर चैप्टर के कम से कम 2 सेट्स जरूर इंक्लूड करते हैं और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सारे हम उन सेट्स के अंदर इंक्लूड करवा लेते हैं। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, तो आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मिलते रहेंगे। साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, कोई डाउट होगा तो डाउट भी क्लियर होता रहेगा। तो चलिए, आज की वीडियो में हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का सेट डी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, जिसमें मेनली हमने केवल ग्राफ और वर्ड प्रॉब्लम को इंक्लूड किया है। पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑन द सेम ग्राफ पेपर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टू स्ट्रेट लाइंस एंड द वाई एक्सिस। चलिए, सबसे पहले तो हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y = 12। इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। x की वैल्यू 0 ले लो। अगर x की वैल्यू 0 ली तो 2 × 0 + 3y = 12। 0 + 3y = 12। यहां से y की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी 4। एक बार y की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो 2x + 3 × 0 = 12। 2x + 0 = 12। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 6। तो 2 पॉइंट आ गए, इससे हमारा ग्राफ बन जाएगा। दूसरे के भी पॉइंट निकाल लेते हैं। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x - y = 1। और इसके अंदर अगर हम एक बार x की वैल्यू 0 डालें तो 0 - y = 1, तो y = आएगा -1। और एक बार y की वैल्यू 0 डालें तो y की वैल्यू 0 लेने पर x - 0 = 1, तो x की वैल्यू जाएगी 1। x की वैल्यू जाएगी 1। तो चलिए, ग्राफ बनाते हैं अब इसका। इन पॉइंट्स का यूज करके हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। तो अभी तो मैं ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहा हूं, मैं तो डायरेक्ट बोर्ड पे बता रहा हूं। आप लोग इसको ग्राफ पेपर पे बनाना, क्योंकि ग्राफ पेपर पे बनाने पे आपको सही एक्यूरेसी का पता चलेगा। जब हम ग्राफ पे खींचेंगे तो ये वाली जो एक्सिस होती है ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाली जो एक्सिस होती है ये वाई एक्सिस होती है। दोनों तरफ एरो लगा लेना। 6 तक हमें जरूरत पड़ेगी, तो 0 1 2 3 4 5 6 तक आप लोग लिख लेना। 1 2 3 4 5 और फिर ऐसी इस तरफ नेगेटिव होता है x, -1 -2 -3 -4। नीचे की तरफ y नेगेटिव होता है -1 -2 -3 और -4। x पे 0 है तो y पे 4 है, तो x पे 0 और y पे 4 ये वाला पॉइंट होगा। x पे 0 y पे 4, x पे 6 y पे 0, x पे 6 y पे 0 ये वाला पॉइंट होगा। x पे 6 और y पे 0, दोनों को ज्वाइन करते हुए अगर हम लाइन खींचें तो लाइन ऐसा आ जाएगी। और इसकी इक्वेशन है 2x + 3y = 12। 2x + 3y = 12, ये पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन बनाते हैं। x पे 0 y पे -1। x तो 0 है, y -1 है, तो जहां y -1 है वहीं पे आ जाएगा। x पे 0 y पे -1 और x पे 1 तो y पे 0, तो x पे 1 और y पे 0 यहां पर आ जाएगा। x पे 1 और y पे 0, इसको जोड़ते हुए अगर हम लाइन खींचें, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए अगर हम लाइन खींचें तो लाइन कुछ इस तरीके से चली जाएगी। तो ये तो हो गई दोनों लाइन। इसके अलावा उसने क्या बोला था कि दोनों लाइन और फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टू स्ट्रेट लाइंस एंड द वाई एक्सिस। तो दोनों लाइन और वाई एक्सिस के बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है, मस्ट पहले वाई एक्सिस को भी बना लेते हैं। ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के ऊपर भी मैंने रेड लाइन चला दी, मतलब रेड कलर कर दिया वाई एक्सिस। तो तीनों रेड लाइन से जो ट्रायंगल बनेगा वो हमें लेना है, ठीक है। ये नहीं वाला, ये वाला नहीं लेना। ये एक्स एक्सिस के बारे में नहीं बोला था उसने, वाई एक्सिस के बारे में बोला था। तो दोनों लाइन और वाई एक्सिस के साथ ये वाला जो ट्रायंगल बनेगा ये हमें लेना है। तो मैं शेड करके दिखा देता हूं। ये वाला ट्रायंगल, दोनों लाइन और वाई एक्सिस के बीच में जो ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस हमें बताने हैं। तो इसके जो वर्टिसेस हमें मिले वो क्या क्या मिले, एक तो ये वाला मिल गया ए। अब ये तुम्हें ग्राफ पे अच्छे से मिल जाएगा, तो मैंने इसका ग्राफ बना रखा है। तो 3,2 आ रहा है ये ग्राफ पे, आप देखोगे तो 3,2।
इस तरीके से हमारे वर्टिसेस मिल गए, तीनों वर्टिसेस का पता चल गया, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। तो पहला जो वर्टेक्स आ गया वो तो आ गया x पे 3 आया, y पे 2 आया, तो 3,2। दूसरा ये है वर्टेक्स b, तो b बोल देते हैं। तो b जो है वो कितना है, x पे 0 है, y पे 4 है। तीसरा वर्टेक्स ये वाला है c, c जो है x पे 0 है और y पे -1 है। तो ये तीनों वर्टिसेस मिल गए और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर ग्राफ का है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। फिर से ग्राफ बनाना है हमें, 2x - 3y + 6 = 0। ग्राफ बनाने के लिए वही 2 पॉइंट होते हैं, तो 2.7 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात। x = 0 लेंगे तो 2 × 0 - 3y + 6 = 0। 0 हो जाएगा, -3y हो जाएगा, +6 हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से -3y = -6 आएगा और कैंसिल करने पर y की वैल्यू 2 आ जाएगी। एक बार y की वैल्यू 0 लेते हैं, y की वैल्यू अगर 0 ली तो 2x - 3y की वैल्यू 0 + 6 = 0। तो 2x ये तो 0 हो गया, +6 = 0, तो 2x इक्वल हो जाएगा -6 और x की वैल्यू हो जाएगी -3। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, -3। ऐसी दूसरी लाइन के लिए भी पॉइंट निकाल लेते हैं, 2x + 3y - 18 = 0 है। इसके लिए भी हम लोग 2 पॉइंट ले लेंगे, एक बार x 0 और एक बार y 0 करके ले लेना। एक बार x की वैल्यू 0 डाली तो y की जो वैल्यू हमें मिलेगी, अगर x की वैल्यू हमने 0 ली तो 2 × 0 + 3y - 18 = 0। ये तो 0 ही हो जाएगा, तो 3y = 18 आएगा और y की जो वैल्यू हो जाएगी वो 6 आ जाएगी। और एक बार y की वैल्यू 0 लेंगे तो 2x + 3 × 0 - 18 = 0। ये तो 0 ही हो जाएगा, तो 2x = 18 आ जाएगा और x की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो ये पॉइंट से हमारी लाइन आ जाएंगी। तीसरी लाइन दे रखी है y - 2, तीसरी लाइन दे रखी है y - 2, मतलब y = 2, ये डायरेक्ट बन जाएगी। y - 2 = 0 दे रखी है, तो इसका मतलब y = कितना हो गया, 2 हो गया, ये डायरेक्ट बन जाएगी। इसके लिए हमें कोई बॉक्स नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि सिंगल वेरिएबल है। तो सिंगल वेरिएबल की लाइन हमारी डायरेक्ट बन जाती है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। चलिए ग्राफ बनाते हैं इसका, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, फिर अब 0, अब की बारी 9 तक जा रही है वैल्यू, थोड़ी दूर तक जा रही है, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा दूर तक जा रही है, 9 तक जा रही है वैल्यू, तो 9 तक हम आप बढ़ा लेते हैं इस लाइन को, 7 8 9, और y की वैल्यू जा रही है 6 तक, तो 1 2 3 4 5 6, इस तरफ -1 -2 -3 -4, तरफ -1 -2 -3 और -4। चलिए लोकेट करते हैं पॉइंट, एक एक करके कलर चेंज कर लेते हैं। x पे 0 y पे 2, ये वाला पॉइंट है, x पे 0 y पे 2, x पे -3 और y पे 0, x पे -3 और y पे 0। तो दोनों को ज्वाइन करते हुए अगर हम लाइन खींचे तो लाइन कुछ ऐसे चली जाएगी और इसकी इक्वेशन है 2x - 3y + 6 = 0। दूसरे की बात करें तो x पे 0 y पे 6, ये वाला पॉइंट है, x पे 0 y पे 6, और x पे 9 और y पे 0, ये वाला पॉइंट है, x पे 9 और y पे 0। इन दोनों को जोड़ते हुए अगर लाइन खींचे तो लाइन कुछ ऐसे चली जाएगी, ये 9 से ही जाएगी, 9 से। इसकी इक्वेशन है 2x + 3y - 18 = 0, y = 2। तो देखो y = 2 की लाइन कहां से खींचेगी, जहां पर y की वैल्यू 2 है वहां से पैरेलल टू x एक्सिस, जहां पर y की वैल्यू 2 है वहां से पैरेलल टू x एक्सिस खींच देंगे तो y = 2 हो गया या y - 2 = 0 हो गया। अब तीनों रेड लाइन से जो एरिया बाउंड हो रहा है वो ट्रायंगल हमें लेना है, तीनों रेड लाइन से, ठीक है ना, दूसरी लाइन नहीं देखनी है, ये व्हाइट वाली नहीं देखनी है, केवल रेड लाइन से जो ट्रायंगल बन रहा है। तो एक रेड लाइन ये, एक रेड लाइन, एक रेड लाइन ये, तीनों रेड लाइन से जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है वो ये ट्रायंगल है। नाम रखें तो ए, ये बी और ये सी। अब ग्राफ के ऊपर तो तुम्हें इनकी जो कोऑर्डिनेट्स होंगे बड़े आराम से दिख जाएंगे, क्या क्या कोऑर्डिनेट है। तो आप लोग इसे ग्राफ पे बनाना और ग्राफ पे देख करके आप इसके कोऑर्डिनेट लिख देना। इसमें हमें वर्टिसेस बताने हैं, ऑल्सो फाइंड द एरिया, और एरिया भी फाइंड आउट करना है।
दोनों चीज निकालनी है, वर्टिसेस भी बताने हैं और एरिया भी बताना है। तो अगर मैं बात करूं वर्टिसेस की, तो वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के जो वर्टिसेस है, ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे मेरे ख्याल से, देखो कुछ 4, मैंने जो ग्राफ में बनाया मैं उससे बता देता हूँ, 3,4 आ जाएगा। ए के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके 3,4, और बी तो खैर साफ दिखाई दे रहा है, वो तो 0,2 है, वाई एक्सिस के ऊपर है। सी कोऑर्डिनेट आप लोग ग्राफ पे देखना, तो सी कोऑर्डिनेट आपको दिखेगा इसमें 6,2, सी कोऑर्डिनेट आपको दिखेगा 6,2, ये इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब निकालना है हमें इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस जो है वो तो कितना होगा, यहां से लेके यहां तक, बी से लेके सी तक, बी से लेकर के सी तक, और हाइट जो होगी, हाइट ये वाली होगी, ए से लेकर के यहां तक, इस पॉइंट तक, सपोज के डी है, तो ए से लेकर डी तक जो होगी उसकी हाइट होगी। तो बेस जो हो गया वो कितना हो गया, 0 से लेकर के 6 आया था इसका, तो 6 तक तो 6 ही हो गया। तो जब तुम ग्राफ पे देखोगे ना, तो इसके बॉक्स काउंट कर लेना, यहां से बी से लेके सी तक कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, बॉक्सेस काउंट कर लेना, पॉइंट काउंट मत करना, बॉक्स काउंट करना। जैसे 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस आपको मिल जाएंगे। ऐसी हाइट में जब आप देखोगे तो आपको 2 बॉक्सेस मिल जाएंगे, यहाँ पे 1 2 2 बॉक्स मिल जाएंगे। तो 2 बॉक्स आपको हाइट में मिलेंगे, 6 बॉक्स आपको बेस में मिलेंगे। तो बेस हो गया 6, हाइट हो गई 2, तो 6 स्क्वायर यूनिट जो हो जाएगा वो आपको एरिया मिल जाएगा, 6 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है, ये भी ग्राफ का ही है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइंस। कुछ लाइन बनानी है हमारे पास, एक है x इक्वल टू -2, एक है y इक्वल टू 3, x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 3, बस इतना सही है। और वर्टिसेस बनाने हैं फिगर के इन लाइन से, और x एक्सिस से जो ट्रायंगल फिगर बनेगी उस फिगर के वर्टिसेस हमें बताने हैं। आते हैं, ये तो डायरेक्ट बन जाएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, सिंगल वेरिएबल है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पे जैसे 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3, इधर -1 -2 -3, इधर -1 -2 और -3। पहली लाइन है x इक्वल टू -2, तो जहां x की वैल्यू -2 है, यहां पर x की वैल्यू -2 है, यहां से पैरेलल टू y एक्सिस एक लाइन आ जाएगी, तो ये हो जाएगी x इक्वल टू -2। y इक्वल टू 3, तो जहां y की वैल्यू 3 है, y इक्वल टू 3 से अगर एक पैरेलल लाइन खींच दोगे तो ये बन जाएगी y इक्वल टू 3 की लाइन, ठीक है ना। ये तो ग्राफ हो गया। राइट द वर्टिसेस ऑफ द फिगर फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, द x एक्सिस एंड द y एक्सिस। इन दोनों लाइन x एक्सिस और y एक्सिस, इनसे बाउंड होने वाला जो फिगर बन रही है वो फिगर मतलब रेड कलर से जो फिगर बन रही है, तैयार हो रही है वो, तो देखो बाउंडेड फिगर बस यही वाली है, ये वाली, ये इतनी फिगर बाउंडेड है। ये नाम रखूं इसको A बोल दूं, अगर इसको B बोल दूं, अगर इसको C बोल दूं, अगर इसको D बोल दूं, तो ABCD जो है वो इन हमारी बन रही है, मतलब दोनों लाइन x एक्सिस और y एक्सिस से ABCD बन रहा है। साफ दिखाई दे रहा है। ABCD जो है वो क्या है, रेक्टेंगल है, उसने वर्टिसेस लिखने के लिए बोला है। तो ABCD जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। इसके जो वर्टिसेस हुए वो क्या क्या हो गए, A तो हो गया 0,0, ये तो 0 0 हो गया, B कितना हो गया 0,3, T जो हो गया वो हो गया x पे -2 y पे 3 -2,3, और D जो हो गया वो हो गया D ये वाला पॉइंट। तो x तो इसमें -2 है और y 0 होगा, x तो इसमें -2 है और y कितना हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। तो ये चारों हमें वर्टिसेस मिल गए। अब रेक्टेंगल है, इसका एरिया भी हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ जो है वो कितनी है, लेंथ ये वाली है AD, लेंथ हम AD को बोल सकते हैं, ब्रेथ हम किसको बोल सकते हैं, AB को बोल सकते हैं। अच्छा, लेंथ ब्रेथ होती स्केलर क्वांटिटी है, तो माइनस में नहीं लेना, लेना प्लस में ही है। A से D तक की जो लेंथ बनेगी वो 2 यूनिट होगी, और A से B तक की जो डिस्टेंस होगी वो 1 2 3 यूनिट होगी। तो 6 स्क्वायर यूनिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा इस रेक्टेंगल का एरिया।
तो ये 3 क्वेश्चन हमने ग्राफ के किए। अब बाकी इसमें हम लोग 6 क्वेश्चन और करेंगे, वो हम लोग इसके वर्ड प्रॉब्लम के करेंगे। टोटल 9 क्वेश्चन है इस टेस्ट के अंदर, तो टोटल हम लोग को 9 क्वेश्चन करने। कहता है कि ए एंड बी हैव सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज, कुछ मैंगोज ए के पास हैं, कुछ मैंगोज बी के पास हैं। ए सेज टू बी, ए बी को बोलता है इफ यू गिव मी 30 ऑफ योर मैंगोज, अगर तुम मुझे 30 मैंगो दे देते हो, आई विल हैव ट्वाइस एज मैनी लेफ्ट विद यू, तो मेरे पास तुमसे 2 गुना मैंगो हो जाएंगे। बी रिप्लाई करता है इफ यू गिव मी 10, बी कहता है भाई तुम मुझे 10 दे दो, तो फिर मेरे पास तुमसे थ्राइस हो जाएंगे, 3 गुना हो जाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, हमें मैंगोज बताने उनके पास कितने कितने हैं। लेट करते हैं ए हैज एक्स मैंगोज, सपोज के ए के पास एक्स मैंगो हैं और बी हैज वाई मैंगोज, बी के पास वाई मैंगो। अब लेते हैं फर्स्ट कंडीशन, एक है ए, एक है बी, ए सेज टू बी, ए ने बी को बोला इफ यू गिव मी 30, तुम मुझे 30 दे दो। मतलब यहां से बी वाला अपने 30 मैंगोज ए को दे रहा है। ए ने बी को बोला कि तुम मुझे 30 मैंगो दे दो, मतलब बी ने अपने 30 मैंगो लिए और ए को दे दिए। अब ए के पास कितने मैंगोज थे पहले से एक्स, बी के पास कितने मैंगोज थे वाई, 30 मैंगो बी ने किसको दे दिए ए को। तो अब ए के पास कितने मैंगोज रह जाएंगे भाई, इसके पास पहले एक्स थे, 30 यहां से ले लिए तो कितने हो जाएंगे ए के पास x प्लस 30 बढ़ जाएंगे। बी के पास कितने थे, बी के पास थे y, बी ने अपने 30 मैंगोज ए को दे दिए, तो बी के पास कितने रह गए y माइनस 30। अब ए के जो मैंगो थे वो ट्वाइस थे किसके, बी के, मतलब x प्लस 30 जो था वो डबल था किसका, y माइनस 30 का। ए के जो मैंगोज थे वो बी के मैंगोज के डबल हो गए। तो x प्लस 30 इक्वल टू 2y माइनस 60, और इसको अगर उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर लें तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2y और ये माइनस 30 माइनस 60 मिलके हो जाएगा माइनस 90। इक्वेशन नंबर कोई फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन, फिर दोबारा से एक a है, एक b है, a के पास है x मैंगो, b के पास है y मैंगो। फिर b ने क्या रिप्लाई किया था, इफ यू गिव मी 10, बी ने बोला भाई तुम मुझे 10 मैंगो दो, बी ने बोला तुम मुझे 10 मैंगो दो, और अगर तुमने मुझे 10 मैंगो दिए आई विल हैव थ्राइस एज मैनी लेफ्ट विद यू, तो मेरे पास तुमसे 3 गुना हो जाएंगे। तो अगर ए ने 10 मैंगो उसको दे दिए तो ए के पास कितने मैंगो रह जाएंगे, x माइनस 10, क्योंकि ए के चले गए ना, कम हो जाएंगे। और बी ने 10 लिए हैं तो बी के पास बढ़ जाएंगे, तो y प्लस 10। अब ये जो बी के मैंगो होते हैं ये ए के मैंगो से 3 टाइम्स होते हैं, मतलब ए के जो मैंगो हैं उसका अगर हम 3 टाइम्स करेंगे तो बी के मैंगोज के बराबर बनेगा। बी के जो मैंगोज हैं वो ए के मैंगोज के 3 टाइम्स है, मतलब ए के मैंगो को अगर हम 3 के टाइम्स से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बी के मैंगोज के बराबर आएंगे। फिर आप इसे भी सॉल्व करके यहां से भी एक इक्वेशन तैयार कर लो। तो अंदर मल्टीप्लाई करने पे आएगा 3x माइनस 30 इक्वल टू वाई प्लस 10, इधर आएगा तो 3x माइनस वाई इक्वल टू ये 30 उधर जाएगा तो 40 हो जाएगा, और इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमारे पास है x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 90, हमारे पास है 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं तो कोएफिशिएंट को पहले बराबर कर लेते हैं। यहां पर जैसे 3x है, यहां पर केवल x है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जगह 3x माइनस 6y माइनस का 270, ये रहेगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। यहां से सॉल्व करा तो ये नेगेटिव करना पड़ेगा क्योंकि दोनों 3x प्लस के हैं, अभी तो ये कटेंगे नहीं, कटेंगे ये तब जब एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। तो 3x से 3x कट गया, साइन सबका चेंज होगा, एक का साइन चेंज किया है तो सबका होगा। फिर अब 6y में से 1y गया तो माइनस का 5y, और 270 माइनस का 40 भी माइनस का, दोनों ही माइनस के हैं तो इनको ऐड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 310, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो y इक्वल हो जाएगा 310 अपॉन में 5, तो y की वैल्यू हो जाएगी 62। y क्या थे, b के पास कितने मैंगोज थे, तो b के मैंगोज कितने आ गए 62। अब a के भी निकालने,
तो एक काम करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 90। y की जगह पे 62 ले लेते हैं, तो 2 इंटू 62 इक्वल टू माइनस 90। तो x माइनस 124 आएगा, 6 2 12 होता है, तो 124 इक्वल टू माइनस 90। x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 90 प्लस 124, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, और ये 34 आ जाएगा। तो इसका मतलब a के जो मैंगोज हो गए वो गए 34 और b के जो मैंगोज हो गए वो गए 62। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मैंगोज a है, a के जो मैंगोज हो गए वो गए 34 और नंबर ऑफ मैंगोज जो b के पास हो गए वो कितने हो गए, b के मैंगोज हो गए 62। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, 34 62, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो 34 और 62 हमारा आंसर सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। एक 2 डिजिट का नंबर है जिसका जो 4 टाइम्स अपने सम ऑफ द डिजिट्स का। देखो 2 डिजिट का अगर क्वेश्चन आ गया तो स्टार्टिंग कैसी होती है, लेट करेंगे, स्टार्टिंग के 4 स्टेप तो फिक्स हैं। लेट करेंगे कि यूनिट डिजिट जो है वो कितनी है x, और टेंस डिजिट जो है वो कितनी है y, और 2 डिजिट नंबर जो बनेगा उसका फॉर्मूला होता है 10 मल्टीप्लाई टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। तो 10 इंटू टेंस डिजिट जो है वो है y प्लस यूनिट डिजिट जो है वो है x। अब अगर क्वेश्चन में रिवर्स नंबर, हाँ कह रहा है डिजिट्स आर रिवर्स नंबर की बात चल रही है, अगर बात चल रही है रिवर्स नंबर के, तो एक काम करो, यहीं पे इसका पहले ही रिवर्स नंबर भी निकाल के रख लेते हैं। रिवर्स नंबर में क्या होगा, यूनिट डिजिट टेंस पे आ जाएगी, टेंस डिजिट यूनिट पे आ जाएगी, तो वो कितनी बनेगी 10x प्लस y। अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बना। अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। जो 2 डिजिट का नंबर है मतलब 10y प्लस x है, वो 4 टाइम्स है सम ऑफ डिजिट्स का, मतलब x प्लस y का। तो 10y प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 4x प्लस 4y। एक तरफ ले लेते हैं, तो 10y प्लस x माइनस 4x माइनस 4y इक्वल टू 0। 4x में से x किया तो माइनस 3x, 10y में से 4y गया तो प्लस 6y इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड कर लीजिए तो माइनस x प्लस 2y इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन, माइनस x प्लस 2y इक्वल टू 0। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, सेकंड कंडीशन लेते हैं। सेकंड कंडीशन में वो कह रहा था इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, मतलब जो ओरिजिनल नंबर है 10y प्लस x, अगर हम उसमें 18 ऐड कर देते हैं, द डिजिट्स आर रिवर्स, तो हमें रिवर्स नंबर मिल जाता है। मतलब क्या मिल जाता है, 10x प्लस y मिल जाता है। एक तरफ ले लें इसको, तो 10y प्लस x माइनस का हो जाएगा 10x, माइनस का हो जाएगा y, 18 उधर जाके माइनस का, 10x में से x किया तो माइनस का 9x, और 10y में से y गया तो प्लस का 9y इक्वल टू माइनस 18। अगर आसान करना तो यहाँ पे हमने क्या करा था, यहाँ पे हमने डिवाइड किया था, डिवाइड बाय 3। यहाँ पर भी एक काम करते हैं, डिवाइड बाय 9 कर ले, माइनस 9 से डिवाइड कर देते हैं, तो साइन चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा माइनस y, और ये हो जाएगा प्लस का 2। इक्वेशन नंबर 2 हमने किससे डिवाइड कर दिया, बोथ साइड, माइनस 9 से बोथ साइड डिवाइड कर दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे, फिर वहां से 2 डिजिट नंबर आएगा। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो माइनस x प्लस 2y इक्वल टू 0, x माइनस y इक्वल टू 2, x कैंसिल हो गया, 2y से y गया तो y इक्वल टू 2 आ गया। तो y की वैल्यू तो 2 आ गई, y की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, एक ही बात है। माइनस एक्स प्लस वाई की जगह पे यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, इक्वल टू 0, माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। माइनस का बनेगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हो,
लेकिन आंसर एक्स वाई में नहीं देना, आंसर क्या देना है, 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर क्या हुआ, 10y प्लस एक्स। तो 10y की जो वैल्यू हुई वो कितनी हुई, y की जो वैल्यू है वो है 2 और x की जो वैल्यू है वो कितनी है 4। तो ये हो गया 20 प्लस 4 और कितना आ गया ये 24। इस तरीके से 2 डिजिट नंबर जो हमें मिला वो कितना मिला 24। तो डिजिट वाले क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एज ऑफ अ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। एक फादर है, उसकी जो एज है वो डबल है अपने बेटों की या चिल्ड्रन की जिसके सम से। आफ्टर 20 ईयर, 20 साल के बाद, 20 साल के बाद हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। 20 साल के बाद उसकी एज अपने बच्चों की एज के सम के बराबर हो जाती है। फाइंड द एज ऑफ द फादर, फादर की एज निकालनी है। तो लेट क्या करेंगे, लेट करेंगे कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर जो है, लेट करेंगे कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की जो प्रेजेंट एज है उसको तो ले लेते हैं x, इसके अलावा प्रेजेंट एज ऑफ 2 सन, 2 चिल्ड्रन, नहीं चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की एजेस के सम को सपोज कर लेते हैं y। अब लेते हैं फर्स्ट कंडीशन। पहले तो उसने बोला था कि फादर ट्वाइस है, तो x जो है वो 2 टाइम्स है y का। फादर की एज बेटों की जो एजेस का सम है उसका डबल है x, ये 2y इधर आएगा तो -2y और इक्वल टू 0। ये तो कोई इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन, आफ्टर 20 ईयर, आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद जो फादर होगा उसकी एज हो जाएगी कितनी, 20 जोड़ दो उसकी एज में, x प्लस 20। अभी वो x का है तो 20 साल बाद उसमें 20 जुड़ जाएगा। इसके अलावा सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, इसको समझना कि ये कितना होगा। सोचो जरा दिमाग में कि ये कितना होगा। 2 बच्चे हैं, दोनों की एज का जो सम है वो कितना है y। 20 साल बाद, तो 20 साल बाद 2 बच्चे हैं, अगर पहले वाले बच्चे की एज में अगर हम 20 ऐड करेंगे तो दूसरे वाले बच्चे की एज में भी तो 20 ऐड करेंगे। तो कहने का मतलब 20 को कितनी बार ऐड किया जाएगा, 2 बार। क्यों, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, सम। अगर पहले बच्चे की एज 20 साल बाद हम 20 ऐड करके निकालेंगे तो दूसरे बच्चे की भी एज जो है 20 साल बाद वाली 20 ऐड करके ही आएगी। तो उनका जो सम है उसमें हम केवल 20 नहीं, उसमें कितना ऐड करेंगे, 40 ऐड होगा। 20 एक बच्चे के लिए और 20 दूसरे बच्चे के लिए। और 20 साल बाद उनकी एजेस इक्वल हो जाती हैं, तो x प्लस 20 इक्वल टू वाई प्लस 40। ये इधर आ जाएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू 40 माइनस 20 हो जाएगा। और यहां से हमें मिल जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर सेकेंड। बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, और यहां से हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। x माइनस 2y इक्वल टू है 0, x माइनस वाई इक्वल टू है 20। सॉल्व करेंगे तो साइन चेंज करना पड़ेगा, एक का करेंगे तो सबका करना पड़ेगा, ये कैंसिल होगा। माइनस वाई यहाँ से आ गया, माइनस 20 यहाँ से आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, वाई की वैल्यू हो गई 20। कहने मतलब दोनों चिल्ड्रन की एजेस का जो सम है वो तो हुआ 20। और पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास x माइनस 2y इक्वल टू 0, y की वैल्यू हमने निकाली है 20 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा 40। तो इसका मतलब फादर की जो प्रेजेंट एज है, फादर की जो प्रेजेंट एज होगी वो होगी 40 ईयर्स। फादर की जो प्रेजेंट एज हो जाएगी वो 40 ईयर्स हो जाएगी, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7th क्वेश्चन। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है वो किसी यूनिफॉर्म स्पीड से कोई डिस्टेंस कवर कर रही है। इफ द ट्रेन कुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन की स्पीड हम 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा कर दें, इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम।
तो उसको 2 घंटे कम लगते हैं, स्पीड बढ़ाने पे टाइम 2 घंटे कम हो जाता है। एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अगर उसकी स्पीड को कम कर दें, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, तो 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो लेट करते हैं कि जो ओरिजिनल स्पीड है उसकी, जो ओरिजिनल स्पीड है ऑफ ट्रेन, वो सपोज कर लिया x किलोमीटर पर आवर है, और जो उसका शेड्यूल्ड टाइम है, जो उसका शेड्यूल्ड टाइम है उसको सपोज कर लिया वो कितने का है, y आर का। तो यहां से अगर हम डिस्टेंस का पता लगा लें तो डिस्टेंस कितनी होती है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है x, टाइम है y, तो इतने किलोमीटर का हो गया उसका डिस्टेंस। अब लेते हैं फर्स्ट कंडीशन। अगर वो अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, पहले स्पीड x से 10 बढ़ा दी तो x प्लस 10 हो जाएगी। तो बढ़ाने पर क्या होता है, टाइम जो होता है वो 2 घंटे कम हो जाता है। पहले टाइम y था तो y माइनस 2 हो जाएगा। यहां से भी डिस्टेंस निकालते हैं आप दोबारा से, वही स्पीड इंटू टाइम करके। तो x प्लस 10 तो उसकी स्पीड है, y माइनस 2 उसका टाइम है, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई आएगा, माइनस 2x आएगा, प्लस 10y आएगा, और आएगा माइनस 20 आएगा। अब ये हमने डिस्टेंस निकाली। तो देखिए अगर हम ट्रेन की स्पीड को बढ़ाते हैं तो इसका इंपैक्ट टाइम पे तो आएगा, डिस्टेंस पे नहीं आता। डिस्टेंस उतनी की उतनी रहती है, डिस्टेंस उतनी की ही उतनी रहती है। तो इसका मतलब अगर ये जो एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 है, और जो पहले वाली डिस्टेंस थी एक्स वाई, दोनों सेम ही रहेंगी। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया तो माइनस 2x प्लस 10y इक्वल टू 20 प्लस का हो जाएगा। सारा 2 से डिवाइड हो रहा है, तो एक काम करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं बोथ साइड बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस एक्स, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5y, 2 से डिवाइड करेंगे तो 10। इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। अब लेते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये थी कि अगर स्पीड को वो कम कर दे, स्लो कर दे, कितना, 10 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर क्या कर दिया जाए, कम, तो 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, तो 10 कम करवा देते हैं, 3 घंटे बढ़ा देते हैं। स्पीड में 10 कम कर देते हैं, टाइम में 3 घंटे बढ़ा देते हैं, तो y प्लस 3। तो डिस्टेंस जो हो गया वो कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया स्पीड इंटू टाइम, तो x माइनस 10 इंटू में y प्लस 3। तो यहां से कितना आ गया, एक्स वाई आ गया, प्लस 3x आ गया, माइनस 10y आ गया, माइनस 30 आ गया। अब ये भी डिस्टेंस पुराने वाले के इक्वल होगा, तो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30 इक्वल होगा ये एक्स वाई के। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया तो 3x माइनस 10y, 30 उधर जाके ऐड हो जाएगा। इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। बस अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, और यहां से सॉल्व करने पर हमें x और y की वैल्यू का पता चल जाएगा। तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि उसकी स्पीड कितनी है, और हमें ये भी पता चल जाएगा कि उसका टाइम कितना लग रहा है, उससे हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो माइनस एक्स प्लस 5y इक्वल टू 10, 3x माइनस 10y इक्वल टू 30। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, और सॉल्व करके यहां से x की वैल्यू और y की वैल्यू हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 3x प्लस 15y इक्वल टू 30, 3x माइनस 10y इक्वल टू 30। साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर जाएगा। तो ये आ जाएगा 5y, ये आ जाएगा 60, y की वैल्यू डिवाइड करने पर आ जाएगी 12, और y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस 5y इक्वल टू 10, y की वैल्यू 12,
12 5 जा 60, 60 को इधर भेज के माइनस करेंगे तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 50 और x की वैल्यू हो जाएगी 50। तो x की वैल्यू आ गई 50 और y की वैल्यू आ गई 12, लेकिन हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस। ये तो टाइम और स्पीड आया है, हमें चाहिए डिस्टेंस। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, मतलब x इंटू वाई हमने निकाल के रखा ही था। तो डिस्टेंस होता है वो कितना था? x इंटू वाई। x की वैल्यू है 50, y की वैल्यू है 12, तो 600 किलोमीटर का क्या आ जाएगा? डिस्टेंस। भाई x का मतलब हमने क्या फाइंड आउट करा है? स्पीड। y का मतलब हमने क्या फाइंड आउट करा है? टाइम। तो डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो डिस्टेंस हो गई x इंटू वाई, मतलब 600 किलोमीटर का उसका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। बहुत आसान है, इसकी इक्वेशन बड़ी आराम से बन जाती है इस टाइप के क्वेश्चन की। 40 मार्क्स आ रहे हैं उसके, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। सही पे उसे 3 नंबर मिल रहे हैं, लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। गलत आंसर पे उसका 1 नंबर कट रहा है। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर सही पे उसे 4 नंबर मिलते और 2 नंबर उसके कटते, 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड और ईच इनकरेक्ट आंसर पर अगर उसके 2 नंबर डिडक्ट होते तब उसके 50 नंबर आ जाते। तो बताना है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं। तो लेट करते हैं कि जो उसके करेक्ट आंसर हैं, सही वाले, जो उसने सही दिए थे वो वाले आंसर थे सपोज किया x, और जो गलत थे इनकरेक्ट, जो इनकरेक्ट आंसर थे उसको सपोज कर लिया कि वो कितने हैं उसके y। अब देखो फर्स्ट कंडीशन, सही करने पर उसे 3 नंबर मिल रहे हैं, सही आंसर देने पर उसे 3 नंबर मिल रहे हैं, और गलत करने पर उसके लूज हो रहे हैं 1 मार्क्स। तो जो मार्क्स मिल रहे हैं उनको हम प्लस में लेंगे, और जो मार्क्स कट रहे हैं, जो लूज हो रहे हैं, उसको हम माइनस में लेंगे। तो एक क्वेश्चन पे अगर उसको 3 नंबर मिल रहे हैं तो x क्वेश्चन पे कितने मिलेंगे? 3x। एक क्वेश्चन पे अगर उसका 1 मार्क्स लूज हो रहा है, मतलब -1 मिल रहा है, तो y पे कितना मिलेगा? -1y। और तब उसके जो मार्क्स आए थे वो कितने आए थे? 40 आए थे। उसके मार्क्स आए थे 40। नंबर 1 हो गई। सेकेंड कंडीशन लेते हैं, अगर वो कह रहा है कि सही पे 4 नंबर मिलते तो कितने हो जाएंगे? 4x। गलत पे 2 नंबर गिरते तो कितने आएंगे? 2y। तब उसके मार्क्स कितने आ जाते? तब आ जाते उसके 50 नंबर। तब आ जाते उसके 50 नंबर। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो दोनों सेम ही हो जाएंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना होगा? 6x माइनस 2y इक्वल टू 80, 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। साइन चेंज कर लो, माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल। 6x में से 4x गया तो 2x, 80 में से 50 गए तो 30। इस तरीके से यहां से तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 15। 2 से डिवाइड करेंगे 30 को तो x की वैल्यू हो जाएगी 15, और x की वैल्यू को पुट कर देते हैं फर्स्ट में तो y की वैल्यू हो जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, और x की जगह पे हम ले रहे हैं 15 माइनस वाई इक्वल टू 40। तो 45 माइनस वाई इक्वल टू 40। तो यहाँ 40 इधर आके माइनस होगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 5। तो इसका मतलब सही आंसर कितने दिए थे? 15। गलत आंसर कितने दिए थे? 5। लेकिन क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कि टोटल कितने क्वेश्चंस पेपर में आए थे। तो सही कितने थे? 15। गलत कितने थे? 5। दोनों को कर दो ऐड, कितना आएंगे? 20, और यही होगा हमारा आंसर। सही वाले 15, गलत वाले 5, दोनों को प्लस कर दिया 20। तो सही जो टोटल जो क्वेश्चन पेपर में थे वो कितने थे? 20 थे। फाइंड 4 एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। देखिए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कैसा होता है? इस टाइप का होता है, जिसके चारों वर्टेक्स होते हैं कहां पर होते हैं? सर्कल के ऊपर। और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज 180 डिग्री। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इसका मतलब एंगल ए का और एंगल सी का
जो सम होगा वो 180 होगा। अब एंगल ए की जो वैल्यू है वो कितनी है 2x माइनस 1, एंगल सी की जो वैल्यू है वो कितनी है 2y प्लस 15, ये रहा एंगल ए, ये रहा एंगल सी, और इक्वल टू में 180। तो ये हो गया 2x, ये हो गया 2y, 15 में से 1 गया तो 14 इक्वल टू 180, ये हो गया 2x, ये हो गया 2y, 180 में से 14 माइनस करना है, 10 माइनस करेंगे तो 170 हो जाएगा, 4 और माइनस कर देंगे तो 166 हो जाएगा। और एक काम करो, दोनों साइड डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 2, तो x आ जाएगा, ये y आ जाएगा और ये 83 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन के लिए फिर b और d का सम भी 180 ले लो, सेम प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, और b जो है वो ये रहा y प्लस 5, और d जो है वो ये रहा लास्ट में 4x माइनस 7 इक्वल टू कितना 180, यहां रह गया 4x प्लस y, 7 में 5 या 2 इक्वल टू 180, तो 4x प्लस y 20 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 182। इक्वेशन नंबर हो गई सेकेंड। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके यहां से x और y की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी, फिर हम ABCD एंगल निकाल लेंगे। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो x प्लस वाई इक्वल टू है 83, 4x प्लस वाई इक्वल टू है 182, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y से तो y कट जाएगा, 4x में से x किया तो माइनस का 3x आ जाएगा, 12 में से 3 माइनस किया तो 9 आएगा, 17 में से 8 माइनस किया तो ये भी 9 ही आएगा माइनस का, तो माइनस है माइनस कर जाएगा, तो x की वैल्यू तो 33 आ गई। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 83, x की जगह पे डाला 33 इक्वल टू 83, तो यहां से माइनस करने पर y की जो वैल्यू आ जाएगी 50 आ जाएगी, लेकिन हमें तो एंगल निकालने हैं, तो एंगल ए कितने का हुआ, एंगल ए जो है वो है 2x माइनस 1, एंगल ए जो है वो 2x माइनस 1 है, एंगल बी जो है वो है y प्लस 5, एंगल सी जो है वो है 2y प्लस 15, 2y प्लस 15, और एंगल डी जो है वो है 4x माइनस 7। ये हमारे पास एंगल है। अब बस केवल x की और y की वैल्यू यहां पुट करते जाइए, आपको सारे एंगल्स मिलते जाएंगे। x की वैल्यू 33 डालनी है, y की वैल्यू 50, 2 इंटू 33 माइनस 1 तो 66 माइनस 1 तो 65 डिग्री का तो a हो गया, y की वैल्यू 50 प्लस 5 तो ये आ गया 55 डिग्री, तो b की वैल्यू 55 हो गई, 2 इंटू 50 प्लस 15 तो 100 प्लस 15 तो 115 डिग्री का एंगल सी हो गया। y x की वैल्यू थी 33, x की वैल्यू 33 डालते हैं तो 4 इंटू 33 माइनस 7, 4 12 13 132 माइनस 7, और ये आ जाएगा 125 डिग्री, और यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि उसमें हमसे चारों एंगल पूछे थे कि चारों एंगल कितने होंगे। ठीक है, तो ये सेट डी था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, तो पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार टेस्ट अपने आप करने की कोशिश कीजिए, और अगर नहीं होता है तो वीडियो से आप लोग हेल्प ले सकते हैं। थैंक्स बेटा।